हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और इस वीडियो में हम अगेन बात करने वाले हैं ईपीएफओ ईओ एओ की डिटेल नोटिफिकेशन जो आउट हो गया था, इसकी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग कि हम कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे इस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम अभी स्पेशली ईपीएफओ की रिगार्डिंग की बात करेंगे। एपीएफसी और ईपीएफओ में इतना डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईओ और एओ के लिए करेंगे हम। उसके बाद में हमारा मतलब एपीएफसी के लिए हम अपने दूसरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ईपीएफओ की रिगार्डिंग मैंने जैसे जो वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन वाला भी, उसमें भी ना कई सारे कमेंट्स आए थे। तो मैं सोच रही हूँ एक मतलब स्ट्रेटेजी वाले वीडियो के बाद में मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जहाँ पे आप लोगों ने जो जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं मुझसे, मैं उनके आंसर्स आपको दे पाऊँ। ओके, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो मतलब जैसे एज से रिलेटेड है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के मन में। तो हम वहाँ पे ये वीडियो हम बहुत ही जल्द आपके साथ में लेके आने वाले हैं, जहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस एग्जाम उसको हम सॉल्व कर पाएँ। बट यहाँ पे सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा गैप ना आए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मेरे से पूछ रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा परचेज करना है, कौन सा बेस्ट है कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो अभी के लिए मैं रिकमेंड करूँगी, अभी आप कुछ भी परचेज ऐसा मत करिए। अगर आपके पास में ऑलरेडी सिलेबस है, आपके हाथ में सोर्सेज हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को खुद से कर सकते हो। अगर आपको फिर भी लग रहा है विदिन 15 डेज और 20 डेज की मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अलग से रिकमेंड कर दूंगी। बट अभी के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की बजाय आप खुद पे ध्यान दीजिए, खुद ही आप प्रिपरेशन करिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अब जैसे इसका नोटिफिकेशन आया ना, बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने कोर्सेज आपके सामने रख दिए हैं। तो ऐसे होता है ना, बच्चे बहुत जल्दी बड़बड़ी में जैसे ही इसका फॉर्म फिल करने के बाद में तुरंत कोचिंग अपने पैसे डाल देते हैं, कोचिंग को परचेज कर लेते हैं, मतलब जो भी उनका मटेरियल होता है उसको परचेज कर लेते हैं। उसके बाद में फिर उनको वही पछतावा होता है। तो ये सारी चीज़ें करने की बजाय अगर जो हमारे पास में सोर्सेज हैं, अगर हम उससे कर पा रहे हैं, तो पहले उनसे ट्राई करिए। अगर लगता है आपको कि यू नीड अ कोचिंग फॉर मतलब एक कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, या दिक्कत आ रही है, पढ़ नहीं पा रहे हो खुद से, या समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो मैं बोलूँगी कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सोर्सेज की। तो सोर्सेज में मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो देखिए, पार्ट ए में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, करंट इवेंट से जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारे लगभग आप बोल सकते हैं 45 to 55 एमसीक्यूज इससे देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। और ये वरी भी कर सकता है। ये जो एनालिसिस है, ये जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये लास्ट ईयर के बेसिस पे आपको बता रही हूँ, लास्ट टाइम पे जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड पार्ट होता है पार्ट बी, इसमें पार्ट बी में हमारा आ जाता है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर। इससे आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और जो पार्ट सी है उसमें अदर जो सब्जेक्ट्स हैं इस एग्जाम के, जैसे हमारा अकाउंटिंग हो गया, लेबर लॉज हो गया, सोशल सिक्योरिटीज हो गई। तो ये सारे जो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पार्ट 3 में, जो कि 30 to 40 वेटेज है इसका, 40 तक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब हम इसकी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं कि स्ट्रेटेजी इसकी कैसे रहने वाली है, कैसे हम इसकी प्रिपरेशन खुद से कर सकते हैं। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अप्रोच नहीं कर रहे हो, तो इन सोर्सेज की हेल्प से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं इंग्लिश। जनरल इंग्लिश को आपको कवर करने के लिए एसपी बख्शी से अच्छी बुक नहीं हो सकती है, आप इसको फॉलो करिए। अमेजिंग बुक है गाइज, और वन ऑफ द बेस्ट बुक आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके जो हमारे अदर पार्ट हैं, लाइक आपका जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इसको आप स्पेक्ट्रम से पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसमें कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी एग्जाम मतलब जो लोग यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, उनके साथ में भी आपके मतलब आपको कंपटीशन है, तो वो ऑलरेडी स्पेक्ट्रम और ये सारी बुक्स ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए होते हैं। तो उनके लिए ना क्वेश्चंस ये हलवा आप बोल सकते हो, एकदम ही बेकार, मतलब एकदम
नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ईपीएफओ एपीएफसी के, तो वो तुरंत कर देते हैं इसको। इसमें कुछ ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस आपके नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेक्ट्रम से। आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। इसके अलावा पॉलिटी के लिए हमारी एक बुक है जो कि सबसे अच्छी और अमेजिंग बुक है आपकी, लक्ष्मीकांत। आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए। और इकोनॉमी के लिए मैं बोलूँगी आप क्लास 11-12 की जो हमारी NCERT है, स्पेशली 11th की, उसको पढ़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके साथ साथ अगर आपके पास में टाइम है तो रमेश सिंह या फिर श्री राम IAS के, वैसे जहाँ तक है रमेश सिंह, कुछ भी दोनों में से एक आप फॉलो कर लीजिए, श्री राम IAS के नोट्स या फिर रमेश सिंह के जो वीडियोस भी हैं यूट्यूब में। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको बुक्स या ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती, तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। ठीक है, रमेश सिंह के पूरी कंप्लीट बुक के वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे जाके सर्च करके इसके वीडियोस देख सकते हैं इनके। इसके अलावा अब हम बात करते हैं करंट अफेयर का। करंट अफेयर में आपके PCS लेवल के करंट अफेयर यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे कोई भी मैगजीन आप पढ़ने मत बैठ जाइएगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो लोग जैसे UPSC की करंट अफेयर होते हैं उसी की तरीके से इसकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो इतना नहीं करना है आपको जो UPSC मतलब जैसे जो स्टेट PCS के एग्जाम्स हैं, तो उनके जो करंट अफेयर हैं, इससे डायरेक्ट करंट अफेयर्स आते हैं। कोई ज़्यादा ऐसे आपकी टफ करंट अफेयर वो यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे आपसे। तो आप इसको यूट्यूब से कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियोस से कर सकते हैं आप इनको। इसके अलावा अब हम बात करते हैं साइंस की। ये हमारा सारा पार्ट 1 के जो हमारे टॉपिक्स थे, जो भी सब्जेक्ट्स थे साइंस में, आप अपनी NCERT पढ़िए। 11th और 12th की NCERT सफिशिएंट है, या फिर आप ल्यूसेंट को पढ़ सकते हो। ठीक है, बेसिक साइंस मतलब नॉर्मल जो साइंस हम 11th-12th में पढ़ते हैं वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आपके इस एग्जाम के लिए। तो ये आपका, बट ये कि साइंस से भी टफ क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं लास्ट टाइम पे भी, तो आप ल्यूसेंट की भी बुक पढ़ सकते हो साइंस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं, जिसमें हमारा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट कंप्यूटर है। तो सबसे पहले कंप्यूटर की मैं बात करूँगी। कंप्यूटर के लिए कोई भी नॉर्मल बुक, जैसे जो बैंकिंग की प्रिपरेशन भी करते हैं ना, तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कंप्यूटर की बुक निकालती हैं, तो आप वहाँ से कंप्यूटर को पढ़ सकते हैं। या फिर यूट्यूब भी बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, तो वहाँ से करंट अफेयर को कवर कर सकते हो। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर का पोर्शन आपका ऐसे कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए मैं यही कहूँगी, जो हमारे लास्ट टाइम के जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो UPSC कंडक्ट कराते हैं एग्ज़ाम्स, उन एग्ज़ाम्स को दीजिए जिनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैथ्स, जैसे आपका CSET हो गया, तो मैथ्स रीजनिंग की प्रिपरेशन आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप, क्योंकि UPSC का नेचर है रिपीटेड क्वेश्चंस करते हैं वो, मतलब अगर उन्होंने पहले पास्ट टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके आने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। तो जो भी वन डे एग्ज़ाम्स हैं जो UPSC कंडक्ट कराते हैं, तो आप उन एग्ज़ाम्स को लगाइए, उन एग्ज़ाम्स को दीजिए, सॉल्व करिए। उससे अच्छा प्रैक्टिस का आप बोल सकते हैं सोर्स और कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट B। अब हम पार्ट C पे आते हैं, जहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, लेबर लॉज है, सोशल सिक्योरिटी है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए सबसे अच्छा और बेस्ट जो चैनल है यूट्यूब पे, वो है सक्सेस ट्री का चैनल। आप इसको देखिए, काफ़ी अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इनकी वीडियोस को फॉलो कर सकते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज के लिए स्टडी IQ के वीडियोस आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के भी कर सकते हो। एक बुक भी मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप उसको परचेज कर सकते हैं तो IR और LL के लिए अफरोज अख्तर की बुक है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, ये भी अच्छी है। बट अगर आप वीडियोज़ भी देख रहे हो ना, तो मोस्टली आपका कवर हो जाएगा वीडियो से। ओके, तो अब हम आते हैं लास्ट वन हमारा, सोशल सिक्योरिटीज़ ऑफ इंडिया। तो इसमें देखिए, जो करंट में आपकी कोई स्कीम चल रही है, अगर आप करंट अफेयर कवर कर रहे हो, कोई स्कीम ऐसी चल रही है जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो उसकी हिस्ट्री, मतलब वो कब लॉन्च हुई थी, या फिर उसमें कोई चेंजेस अभी रिसेंटली किए गए हैं, तो उसके पूरा सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के उन्होंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। और बाकी अभी थोड़ा वेट करिए, जब एग्ज़ाम पास में होगा तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वीडियोस रिलीज़ करेंगे
जो कि करंट अफेयर पे जो सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए ही स्पेशली जो वीडियोस होते हैं, तो उनको, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कंप्लीट आपका सोर्सेज रहे जिनको आप नोट कर लीजिए और कहीं पेपर पे मतलब इसको आप कहीं पेपर पे नोट कर लो और इनको फॉलो करिए, इनको स्टार्ट करिए इनसे अपनी प्रिपरेशन को, और देखिए 15 और 20 डेज पढ़ के कि आपसे हो पा रही है खुद से या नहीं। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, नहीं हो पा रहा है, देन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को करिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना APFC में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल हम उस वीडियो में अपना APFC के रिगार्डिंग बात करेंगे। और इसके साथ साथ मुझे EPFO के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उस पर मैं बात करूँगी कि क्या क्या दिक्कतें सब आ रही हैं उनको। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है और इसी तरीके से आपको जॉब रिलेटेड अपडेट्स की वीडियोस चाहिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।